शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में राहुल गांधी ने किया खिताब। कहा, यात्रा से कबल सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा था कि कश्मीर में पैदल मार्च मत करो, लेकिन कश्मीर में चला तो कश्मीर में सबसे ज्यादा प्यार मिला। अपने लगते जिगरों के मारने की खबर फोन कॉल के जरिए सुनने का दर्द एक फौजी, एक कश्मीरी और मैं जानता हूं। मोदी, अमित शाह, डोवल और आरएसएस को क्या पता कि तशद्दुद का दर्द क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इख्तितामी जलसे से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी की तकरीर। कहा, 47 में गांधी जी को कश्मीर से अमन की किरण नजर आई थी और आज भारत को राहुल गांधी में नजर आ रही है किरण। उमर अब्दुल्ला ने भी शुमाल से जुनूब के बाद मगरिब से मशरिक तक राहुल गांधी को एक और यात्रा चलाने की बताई जरूरत। कहा, दुनिया में तासुर दिया गया था कि भारत में सिर्फ संघ परस्त ही रहते हैं। और वादी कश्मीर में चिलकलान के जाते जाते हुई बर्फबारी। बालाई इलाकों में 4 से 5 फुट बर्फ हुई रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में भी हुई बर्फबारी से आम जिंदगी हुई मुतासिर। बिजली और सड़क राब्तों को बहाल करने का सरकार और इंतजामिया की जानिब से सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो कल ही इख्तिताम पजीर हुई थी, लेकिन आज कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर के एसके स्टेडियम में एक जलसा मुनाकिद करना था। हालांकि मौसम की वजह से इस जलसे में लोगों की ज्यादा शिरकत नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर मरकजी कांग्रेस से कई सारे लीडरान यहां पर आए हुए थे और जम्मू कश्मीर से भी उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और भी कुछ जो सीनियर लीडरान हैं अलग अलग जमातों के, वो भी यहां पर आए हुए थे और यहां पर मंच पे मौजूद थे। लेकिन इस मौके पर यहां अलग अलग लीडरान ने खिताब भी किया और बर्फबारी जारी थी और जारी बर्फबारी के दौरान भी यहां तकरीरों का सिलसिला जारी था। प्रियंका गांधी भी यहां पर भी थी और उन्होंने भी स्पीच किया और उसमें राहुल गांधी की जो स्पीच थी वो काफी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कश्मीर पर बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया था कि पूरे मुल्क में चल सकते हो, लेकिन कश्मीर पहुंचने पर तुझे गाड़ी में चलना होगा, वहां खतरा है। मैंने भी कहा कि चलो मैं उन्हें अपनी सफेद टी शर्ट लाल करने का मौका देता हूं, लेकिन यहां आकर लोगों ने प्यार दिया। रोते रोते या आंसू बहाते हुए उन्होंने मुझे यहां इस्तकबाल किया। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि फोन कॉल के जरिए जब अपने किसी लगते जिगर के मारने की खबर पहुंचती है तो दर्द कैसा होता है, वो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अपने लगते जिगरों के मारने की खबर जब फोन कॉल पर सुनाई जाती है उसका दर्द वही महसूस करता है जिसका कोई तशद्दुद में मारा जाता हो। खैर, ये दर्द न वजीर आजम नरेंद्र मोदी, न अमित शाह, न अजीत डोवल और न आरएसएस महसूस कर सकती है। ऐसा दर्द मैं, मेरा खानदान, फौजी, फोर्सेस व पुलिस के एहलकार और एक कश्मीरी ही महसूस कर सकता है, ये राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि हम सब तशद्दुद से मुतासिर हुए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद यही है कि जिंदगी गुजारने वाले इंसानों को ये ऐसी फोन कॉल न सुननी पड़े जिसमें उनके किसी रिश्तेदार को मारने की खबर सुनाई जाए। राहुल गांधी ने इस यात्रा में जो कंक्लूड हुई, उन्होंने इसका यही पैगाम बताया कि मैं चाहता हूं कि कोई तशद्दुद से ना मारा जाए, अमन प्यार से हर कोई रहे। और जब आज वो इस जलसे से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त मौके पर राहुल गांधी ने ये बात भी कही और अपनी जो दादी थी यानी इंदिरा गांधी जो साबिक का वजीर आजम थी जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की, और साथ ही साथ राजीव गांधी जो कि वजीर आजम थे 80 के दहाई में हिंदुस्तान के, उनकी जो मारे जाने की खबरें हैं वो कैसे उन्होंने सुनी और उसके बाद उन पर क्या बीती है उसका भी उन्होंने खुलासा किया।
खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णव जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं,
चलो, राहुल गांधी बात कर रहे थे और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब मैं कश्मीर आया, पूरे भारत में घूमा, लेकिन कश्मीर आते आते मुझे कहा गया, अपने सिक्योरिटी जो विंग है उनसे कहा गया है कि जनाब आप जब कश्मीर पहुंचोगे तो पूरे मुल्क में तो आप पैदल चले हैं, लेकिन कश्मीर पहुंचने पर तुझे गाड़ी से चलना होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि वहां खतरा है। मैंने बोला कि चलो मैं उन्हें अपनी सफ़ेद टी शर्ट लाल करने का मौका देता हूं, यानी जिनसे आप मुझे खतरा बता रहे हैं मैं उनको अपनी सफ़ेद टी शर्ट लाल करने का मौका देता हूं। लेकिन फिर राहुल गांधी खुद ही कहते हैं, लेकिन यहां आकर लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, उनके मैंने लोगों को रोते हुए, आंसू बहाते हुए, इस्तकबाल करते हुए पाया। तो इस वजह से जो कुछ मुझे कहा गया था कश्मीर आते आते, मैंने हकीकत खुद ही समझ ली है कि कश्मीर के लोग वैसे नहीं हैं जैसे बताया जाता है। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंडशेक नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना, और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था। तो राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा का बुनियादी मकसद यही है कि हिंदुस्तान का जो लिबरल और सेक्युलर इतिहास है उसको बचाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने चैलेंज भी किया है कि मैं बीजेपी से चैलेंज करता हूं कि वो उस तरह यहां कश्मीर के अंदर चले जिस तरह मैं चला हूं, पैदल चला हूं, अवाम के दरमियान चला हूं।
मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस जलसे में थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट भी है, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में चलने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पुरअमन और मिलनसार है, सबसे ज्यादा लिबरल लोग कश्मीरी हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी ने जन्नत जैसे कश्मीर को यूटी बना दिया है, लेकिन हमारा इरादा है कि यहाँ के लोगों को अपनी नुमाइंदगी खुद करने का मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें रियासत का दर्जा भी देने के अलावा इलेक्शन भी कराया जाए। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस कश्मीर को हम जन्नत बोलते थे, बीजेपी ने उसे यूटी बना दिया। कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का लोगों का जो हौसला देखा, स्पिरिट देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एसके स्टेडियम में जो कांग्रेसी लोग मौजूद थे या राहुल गांधी को सुनने के लिए जो लोग यहां पर आए हुए थे, उनसे जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि 1947 में महात्मा गांधी को कश्मीर के अंदर अमन की किरण दिखी। ये उस वक्त की बात है जब पूरा हिंदुस्तान तशद्दुद में भरा पड़ा था, लेकिन उस वक्त भी महात्मा गांधी को कश्मीर के अंदर उम्मीद की किरण, अमन की किरण नजर आई। और आज भारत के लोगों को राहुल गांधी में वो अमन की किरण नजर आ रही है। वो गांधी जी हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का स्टेटमेंट चल रही है। पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर की रोशनी की किरण नजर आई और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये लो आप सबको क्या देना पड़ेगा, महंगा है। और एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ महबूबा मुफ्ती के बाद साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने भी यहां बर्फबारी के दौरान स्पीच की और उन्होंने कहा कि दुनिया में यह तासुर देने की कोशिश की गई या तासुर दिया गया था कि हिंदुस्तान सिर्फ संघ परस्तों का मुल्क है या संघ परस्तों की सोच यहां पर रहती है, लेकिन यहां लोगों की अक्सरियत गैर फिरका परस्त और अमन पसंद लोगों की है, यह उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने नॉर्थ से साउथ तक लोगों को मिलाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अब मगरिब से मशरिक तक लोगों को मिलाने की जरूरत है और एक और यात्रा चलाने की जरूरत है। और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो उस यात्रा में खुद भी शामिल हो जाएंगे। की गई है कि पूरी दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने यह साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। महबूबा जी ने सही कहा, आज महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 47 में देख के ये कहा कि मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूं
आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया है। आपने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाया है। शायद अब वक्त आया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब आप क्या करोगे। लगातार सितंबर से आप चलते आए हो, मैं जानता हूँ थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोटिवाना गुजारिश है। नाज़रीन, वादी कश्मीर में चिले करान के जाते जाते भारी बर्फबारी हुई है और जो पहाड़ी इलाके हैं या उसके साथ साथ हायर रीचेस है या मीडियम रीचेस है, वहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है। हालांकि शहर श्रीनगर के अंदर भी ये बर्फबारी देखी गई है। शहर श्रीनगर के अंदर अगरचे 3 से 4 इंच या 5 इंच के दरमियान ये बर्फबारी पाई गई या रिकॉर्ड की गई, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं या बालाई इलाके हैं या गाँव देहात है, वहाँ पर 2 से लेकर 5 फुट के दरमियान बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इस हवाले से, इस बर्फबारी से आम लोगों की जो जिंदगी है वो मुतासिर होकर रह गई है। कई एक जगहों पर बिजली नहीं है, कई एक जगहों पर जो रास्ते हैं वो अभी भी मुनक़ता है, क्योंकि लगातार और मुसलसल बर्फबारी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है और बिजली को रेस्टोर करने का भी सिलसिला जारी है। लेकिन अगरचे बेशतर सड़कों से बर्फ़ हटाई भी गई, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर आज बर्फ़ की चादर है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक ये बर्फबारी देखी गई है। अपनी गाड़ियों को गली कोचों सड़कों पर पार्क न करे। अगर बर्फ उठाने में कोई दिक्कत पेश आई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस गाड़ी वाली पर आयद होगी। लिहाजा अपनी गाड़ियों को सही जगह पर ही पार्क करें। बर्फ उठाने का काम कुपवाड़ा जिले में कल रात से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे, बालाई इलाकों में तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है, क्योंकि जिस तरह से केरन, टंगडार, मच्छल या जुमगंड जो है जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं। आम दुरफ्त के लिए फिलहाल ट्रैफिक को जो है रोक दिया गया है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में भी तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फ जमा हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो है महकमा म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जो है अनाउंसमेंट की जाती है, जितनी भी गाड़ियाँ इस वक्त रोड पर है उनको निकाला जाए ताकि बर्फ हटाने में कोई दुश्वारियां ना हो। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर हो रही है। हालांकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सुबह सवेरे से ही तमाम मशीनरी को अलर्ट रखा है। जितने भी इलाके हैं, अगर हम करालपुरा, त्रहगाम, लंगेट या लोलाब की बात करेंगे तो वहाँ से जो है बर्फ हटाया गया है। लेकिन मेन टाउन कुपवाड़ा में इस वक्त जो है म्युनिसिपल कमेटी की